नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद इंट्रोवर्ट में आपका स्वागत है। मैं इंट्रोवर्ट आज आपके सामने एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ, जिसमें कुछ क्वेश्चन हैं आसान से और जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहें और कोशिश करें क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। ठीक है, फिर मैं आपको कुछ समय दूंगा और आप जो है उसका जवाब दें। तो सबसे पहले एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट है, क्वेश्चंस हैं 2025 के एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? ठीक है, थोड़ा जूम करते हैं इस पर कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। ऑप्शंस हैं 30 जनवरी 1947, ऑप्शन बी है 30 जनवरी 1948, ऑप्शन सी है 30 जनवरी 1946, ऑप्शन डी है 30 जनवरी 1950। देखिए सारी जो डेट हैं वो सारी एक हैं, मतलब 30 जनवरी, और जो ईयर ऑफ डेथ है वो चेंज है। ठीक है, आपको ऐसे ही एग्ज़ाम में ऐसे ही मिलते जुलते ऑप्शंस मिलेंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे। तो आप जो है हमारे साथ बने रहें और अभी इसका आंसर दें। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 30 जनवरी 1950। ठीक है, वो 30 जनवरी 1948। राइट ऑप्शन इज बी, यानी 30 जनवरी 1948 में। ठीक है, कब हुई उनकी महात्मा गांधी की डेथ? 30 जनवरी 1948 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरके का रासायनिक नेम क्या है? देखिए जनरल साइंस में ये सारे, एक हमारी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी का और सामान्य विज्ञान के ऊपर। जो आपको नहीं समझ में आता है वो आप उसमें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, और इसका ऑप्शन बताइए कौन सा है इसका। एक ऑप्शन एक है, ए है साइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी है एसिटिक एसिड, ऑप्शन सी पायरुविक एसिड, ऑप्शन डी मैलिक एसिड। तो इसका सोच के थोड़ा जवाब दीजिए। सिरके का रासायनिक नेम, सिरके का रासायनिक नेम होता है एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड ऑप्शन बी क्या है? एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सिरके का रासायनिक नेम एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को फार्मूला है इसका H2SO4, H2SO4 इसका रासायनिक नेम है। ठीक है, थोड़ा सा वैसा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काटो जलाओ कृषि का क्या अर्थ है? काटो जलाओ कृषि का क्या अर्थ है? ठीक है, ऑप्शन ए गन्ने की फसल उगाने का तरीका, ऑप्शन बी वन नाशन की प्रक्रिया, ऑप्शन सी सिंचाई रहित कृषि, ऑप्शन डी कृषि, मतलब कौन सी कृषि? झूम कृषि। तो क्वेश्चन नंबर 3 है ये। ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 है कि काटो जलाओ कृषि से कृषि का क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, गन्ने की फसल उगाने का तरीका, वन नाशन की प्रक्रिया, सिंचाई रहित कृषि या झूम कृषि। तो इसका राइट ऑप्शन है झूम कृषि। ठीक है, काटो जलाओ को हम कहते हैं झूम कृषि, झूम कृषि। ठीक है, तो इसको जो है थोड़ा समझिए कि काटो जलाओ कृषि का अर्थ होता है झूम खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का गठन कब किया गया? विश्व व्यापार संगठन का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए वर्ष 1986 में, ऑप्शन बी वर्ष 1995 में, ऑप्शन सी वर्ष 1949 में, ऑप्शन डी वर्ष 1997 में।
ठीक है। विश्व व्यापार संगठन का गठन जो है कब किया गया? इसका राइट ऑप्शन है, एक मिनट, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है ना, ऐसे ही समझने की कोशिश करें। ऑप्शन इसका बताइए, कमेंट में आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा, फिर समझ में आएगा कि किसके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, मतलब विश्व व्यापार संगठन का गठन जो हुआ है वो हुआ है 1995 में। ठीक है, वर्ष 1995 में विश्व व्यापार संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? टाइफाइड, देखो बीमारियों से रिलेटेड एक हमने वीडियो बनाया हुआ है जो हमारी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। ठीक है, ये सारे मतलब जितने भी मतलब जो क्वेश्चंस हम आपको बता रहे हैं, ये सारे इसका जो डिटेल में पढ़ाया हुआ है वो सारा हमारा प्लेलिस्ट में है। और ये हम एक क्वेश्चन पेपर सेट जो है हम कोशिश कर रहे हैं आपके सामने, पहला पेपर सेट है जो आपके सामने लेकर आए हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लेलिस्ट जाके चेक करें और उसमें पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, इसका क्या है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड जो होती है वो बॉडी में आंत को प्रभावित करती है। ठीक है, इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, फेफड़े, आंत, यकृत और प्लीहा। ठीक है, टाइफाइड से हमारी छोटी आंत प्रभावित होती है, इसमें दिया गया है आंत, वैसे होती क्या है, छोटी आंत। ठीक है, तो आंत, राइट ऑप्शन क्या है, बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था जो है वो कैसी अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन ए समाजवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कौन सी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मतलब इकोनॉमी जो हमारी भारत की है वो है मिश्रित इकोनॉमी। मिश्रित इकोनॉमी कैसे होती है, वो क्या है कि जैसे पूंजीपतियों की भी है, गवर्नमेंट की भी है अपनी, मतलब हम भी एक भारतीय अर्थव्यवस्था में सहयोग करते हैं, इसलिए जो है हम टैक्स पे करते हैं। और ये जो हमारी अर्थव्यवस्था बनती है वो बनती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, ऑप्शन कौन सा है, सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीतल किन धातुओं का मिश्रित उत्पाद है? पीतल जो है वो किन से मिलकर बनता है? ऑप्शन ए तांबा और टिन, ऑप्शन बी टिन और सीसा, ऑप्शन सी तांबा और जिंक, ऑप्शन डी तांबा, टिन और जिंक। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, पीतल जो है वो तांबा और जिंक से मिलकर बनता है। ठीक है, तांबा, तांबा किससे बनता है, तांबा और जिंक से मिलकर, वो पीतल जो होता है वो तांबा और जिंक से मिलकर बनता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, वो है सी, तांबा और तांबा प्लस जिंक। इसको जैसे अगर वैसे लिखेंगे तो वो तांबा को कहते हैं स्टेनम, टिन जो होता है, और प्लस हो गया जिंक। ठीक है, नहीं तांबा, कॉपर, सॉरी, कॉपर को कहते हैं तांबा, और टिन को कहते हैं स्टेनम। ठीक है, नेक्स्ट हो गया क्रिप्स, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो क्रिप्स मिशन के बारे में बताना है आपको। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? ऑप्शन ए वर्ष 1919, ऑप्शन बी वर्ष 1928, ऑप्शन सी वर्ष 1942, ऑप्शन डी वर्ष 1945। तो क्रिप्स मिशन भारत में आया था वर्ष 1942 में। ठीक है, ये जो है नॉर्मल डेट्स हैं, इनको याद रखिएगा। ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है सी, क्रिप्स मिशन जो आया था वो आया था 1942 में, 1942। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या होता है? जल की स्थायी कठोरता का कारण,
ऑप्शन ए मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी सोडियम सल्फेट कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन डी कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो जो पानी पानी की कठोरता का कारण जो होता है वो होता है, क्या नाम है, कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, ये हार्ड वाटर जिसकी बात करते हैं, तो हार्ड वाटर जो बनता है वो बनता है कैल्शियम सल्फेट, CuSO4। ठीक है, CuSO4 की वजह से जो है हार्ड वाटर बनता है, मतलब कठोर पानी, जिसमें क्या होता है H2O जो होता है इसमें H+ आयन होते हैं। ठीक है, H+ आयन जो होते हैं इसमें क्या है कि अगर हम साबुन इसमें घोलेंगे तो साबुन झाग नहीं देता है। ठीक है, हार्ड वाटर में या कठोर वाटर में ये इसमें क्या होता है H+ आयन जो होते हैं वो साबुन को घुलने नहीं देते हैं। ठीक है, ये बनता है किसकी वजह से, कैल्शियम सल्फेट की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर ए पंजाब के नाम से कौन विख्यात है? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आज़ाद। तो शेर ए पंजाब के नाम से आपको पता भी होगा कि शेर ए पंजाब के नाम से जो है लाला लाजपत राय फेमस है। ठीक है, लाला लाजपत राय, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में, ये करंट का क्वेश्चन है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल में 30 30 थर्ड जो स्पर्धा में स्वप्निल कुसाले ने कौन सा पदक जीता? स्वप्निल कुसाले ने कौन सा पदक जीता जीता था पेरिस ओलंपिक में? ठीक है, तो पेरिस ओलंपिक में उन्होंने जो 30 मीटर एयर राइफल जो थे, मतलब प्रतिस्पर्धा थी, उसमें उन्होंने कोई पदक नहीं जीता था। और इसमें जीता किसने था ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। ठीक है, कमेंट में बताइएगा। इसमें तो होगा इनमें से कोई नहीं, राइट ऑप्शन क्या होगा इसमें से, डी। ठीक है, स्वप्निल कुसाले ने क्या करा था कि कोई भी जो वो था वो नहीं जीता था। अब ऐसे क्वेश्चंस आपको दे दिए जाते हैं, इससे क्या होता है कि आप भटक जाएंगे और गलत तुक्का लगा देंगे। ठीक है, इससे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसका जो है राइट ऑप्शन हमें खोज के बताइएगा कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार हैं। ठीक है, आपात अधिकार हैं, आपात अधिकार की बात कर रहे हैं। तो आपात अधिकार कितने प्रकार के आपात अधिकार जो है भारत के राष्ट्रपति के पास हैं? ऑप्शन ए 4 प्रकार के, ऑप्शन बी 2 प्रकार के, ऑप्शन सी 5 प्रकार के, ऑप्शन डी 3 प्रकार के। तो भारत के राष्ट्रपति के पास जो है वो हैं 3 प्रकार के आपात अधिकार हैं। कौन कौन से? कौन कौन से देखिए, जब कोई महामारी होती है जैसे कोरोना हो गया, ये हो गया, उसमें वो इमरजेंसी लगा सकते हैं। जब कोई युद्ध हो गया, ठीक है, मतलब बाहरी बाहरी जो युद्ध होता है या किसी से युद्ध छिड़ गया किसी अन्य देश से, तो उसमें क्या है कि वो आपातकाल लगा सकते हैं। ठीक है, और चौथा वो तीसरा क्या हो गया, तीसरा हो गया जैसे आपका आर्थिक आपातकाल। आर्थिक आपातकाल में क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ भुखमरी दौड़ गई, ठीक है, या मतलब अर्थव्यवस्था हमारी चौपट हो गई, ठीक है, उसमें हमारा राष्ट्रपति जो है आपातकाल लगाते हैं। तो इनके पास जो होते हैं 3 प्रकार के आपात अधिकार होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2024 में किसने असम राइफल्स के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो असम राइफल्स के जो महानिदेशक हैं वो कौन से हैं? इन्होंने अगस्त 2024 में जो है वो महानिदेशक बने हैं, उनका नाम क्या है? ऑप्शन ए विवेक सिंह, ऑप्शन बी विकास लखेरा, ऑप्शन सी PC नायर, ऑप्शन डी अखिल आनंद। तो इसका राइट ऑप्शन है विकास लखेरा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको याद होने चाहिए और ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है
विकास लखेरा, ऑप्शन बी, यानी विकास लखेरा। ठीक है, विकास लखेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्वर्ण का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? स्वर्ण। ठीक है, अब आपने मूवी देखी होगी केजीएफ। केजीएफ में क्या है कि सोना निकालते हैं, केजीएफ, है ना, कोलार गोल्ड फील्ड्स, है ना। अब क्या है, केजीएफ का आपने मूवी तो देख ली, लेकिन वो किस राज्य की बात कर रहे हैं, कहाँ पे है, ये चीज़ आपको नहीं पता होता। ठीक है, तो वो चीज़ आपको बताना है, वहाँ पे भी इसका जिक्र किया गया है। ऑप्शन ए कर्नाटका, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी डी हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन इसका जो कौन सा राज्य जो है अधिकतम मात्रा में स्वर्ण उत्पन्न करता है, वो करता है कर्नाटका। ठीक है, कोलार जगह जो है वो कर्नाटका में ही पाई जाती है, कर्नाटक। ठीक है, ये ध्यान रखना। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की मुद्रा क्या है? चीन की मुद्रा के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, इसकी मुद्रा है ऑप्शन ए येन, ऑप्शन बी युओन, ऑप्शन बी रिंगिट, ऑप्शन बी वान। ठीक है, तो चीन की मुद्रा के बारे में बताना है। तो चीन की मुद्रा जो है वो है, आप इसमें अब क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, वो है युओन। ठीक है, युओन इसका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन बी युओन, यू ऑन, युओन। ठीक है, ये इसका चीन की मुद्रा है, भारत की रुपया है, और ज़्यादातर मतलब डॉलर है अमेरिका, और क्या नाम है सऊदी अरब में, क्या नाम है दिनार। ठीक है, अब क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम ट्रेन कब प्रारंभ की गई? भारत में प्रथम ट्रेन जो है वो कब प्रारंभ की गई? अब ट्रेन के पहली ट्रेन कब चली? मुंबई से जो ठाणे चली थी, वो ट्रेन कब चली थी? ऑप्शन ए 1853, ऑप्शन बी 1850, ऑप्शन सी 1839, ऑप्शन डी 1825। तो भारत में प्रथम ट्रेन जो है वो चली थी 1853 में। ठीक है, मुंबई से ठाणे 1853 में, मुंबई टू ठाणे, ठाणे बोला जाता था, ठाणे। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए सदस्यों की संख्या कितनी है? राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है वो आपको पता होगा। ठीक है, उसके ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन डी सी है 8, ऑप्शन डी है 12। तो राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के लिए 12 सदस्य जो है वो मनोनीत करता है। ठीक है, इसका कितना राइट ऑप्शन है? ऑप्शन है डी। ठीक है, 12 जो है वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी के लिए उत्तरदायी प्रमुख प्रदूषक कौन सा था? देखिए, भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई थी जिसमें हजारों लोग मारे गए थे, ठीक है, उसमें क्या रहे कि प्रमुख प्रदूषक तत्व तो जो था वो कौन सा था? ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन डी क्लोरीन। ठीक है, तो इसके लिए एक मूवी आई हुई है, उसका हमने जिक्र किया था, क्या नाम है उसका, रेलवे करके कुछ था, रेलवे के ऊपर थी वो, है ना, भोपाल गैस त्रासदी में, उसमें इसका जिक्र किया हुआ है। बहुत अच्छी मूवी है, और कैसे वो मतलब ये गैस त्रासदी हुई उसको बाकायदा दिखाया गया है, रियल इंसिडेंट पे आधारित है। ठीक है, वो लोग वो मूवी ज़रूर देखिएगा, इसका हम जिक्र करेंगे, अगर किसी ने देखी हो तो वो हमें कमेंट बॉक्स में बताए। ठीक है, और इसमें दिव्येंदु शर्मा जो है वो एक्टर है इसमें। ठीक है, तो अगर किसी ने देखी हो तो उसको बताए। और इसका राइट ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है,
ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का वह भाग जो प्रोग्राम डिजाइन करता है, लिखता है, मेंटेन करता है, वह कौन सा है? देखो, प्रोग्राम डिजाइन करता है, लिखता भी है और उसे मेंटेन भी करता है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फाइल नेम, ऑप्शन बी रिकॉर्ड, ऑप्शन सी प्रोग्राम, ऑप्शन डी जो है वो है प्रोग्रामर। ठीक है। तो कंप्यूटर का जो प्रोग्राम डिजाइन करता है, लिखता है, उसे मेंटेन करता है, उसको कहते हैं प्रोग्रामर। ठीक है। प्रोग्रामर, प्रोग्रामर। ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोग्रामर। राइट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की? ठीक है, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की? ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी गुन्नार मिर्डल, ऑप्शन डी हेनरी फोर्ड। ठीक है, जिसको ये चीज़ें वैज्ञानिक नेम के बारे में या केमिस्ट्री फिजिक्स सामान्य ज्ञान की सारी जानकारी आपको जो है हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, सामान्य विज्ञान की, जनरल साइंस के बारे में। ठीक है, ये जो साइंटिस्ट नेम है ना, साइंटिफिक जो केमिकल रिएक्शंस हैं, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, रेलवेज़ में आते हैं, एसएससी ग्रुप डी में आती हैं, और एसएससी में आते, एसएससी जीडी में आते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ मिलेंगे, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो है वो वहाँ पे मिलेंगे। तो इसका राइट ऑप्शन है रॉबर्ट हुक। ठीक है, कोशिका की खोज जो है वो करी थी, वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक, फ्रांस के वैज्ञानिक हैं ये। ठीक है, रॉबर्ट हुक, हुक। ठीक है, इन्होंने क्या करा था, कोशिका की खोज करी थी 1824 में। ठीक है, तो वीडियो के आज के लिए बस इतना ही। आज ये छोटा सा प्रैक्टिस सेट था, और देखते हैं इसका रिस्पांस कैसा रहता है, आप लोग यहाँ इसे कितना सपोर्ट करते हैं। फिर आपको हम नए वीडियोस बनाएंगे इसके ऊपर। ठीक है, और वीडियो को आज के लिए देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपका दिन शुभ हो। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।